आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किसकी रचना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बच्चों धारामापी, बी विद्युत मोटर, सी जनरेटर और डी यहाँ पे दे रखा है वोल्टामीटर। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, तो अगर हम देखते बच्चों किसी कुंडली से बद्ध अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है बच्चों, अगर इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है बच्चों, ठीक है, तो फैराडे के द्वितीय नियम से हम जानते हैं बच्चों, फैराडे के द्वितीय नियम से हम क्या जानते हैं बच्चों कि यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होती है बच्चों, उत्पन्न हो जाती है। हमने देखा फैराडे के द्वितीय नियम से, राइट। अब हम देखते हैं बच्चों कि अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की धारामापी, तो धारामापी क्या काम करता है बच्चों, धारा का मापन करता है। और इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, प्रतिरोध तार लेते हैं, ठीक है, और इस प्रतिरोध तार के मान के अनुसार हम क्या करते हैं, धारा का मापन कर लेते हैं। वोल्टामीटर क्या होता है बच्चों, इसमें भी प्रतिरोध तार होता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। बात करते हैं विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर। तो विद्युत मोटर में क्या होता है बच्चों, ये आंतरिक ऊर्जा, अगर हम किसी मोटर में क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो किसमें वो ऊर्जा हमें यांत्रिक ऊर्जा के रूप में मिल रही होती है, ठीक है। मतलब अगर हमने आर्मेचर कुंडली की बात करें, आर्मेचर कुंडली को हम क्या करते हैं बच्चों, शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र के बीच अगर हम लगा दें, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि और इस कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा हमने दिया, तो ये कुंडली क्या करती है बच्चों, घूमने लगती है, ठीक है। इस अक्ष के परितः कुंडली क्या होती है बच्चों, घूमने लगती है। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि इसमें क्या होता है, धारावाही चालकता जब चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो क्या करता है बच्चों, घूमने लगता है, ठीक है। तो ये तो विद्युत मोटर का कार्य। अब जनरेटर की बात करते हैं, तो जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर कुंडली होती है, ठीक है बच्चों, क्या होती है, आर्मेचर कुंडली होती है। अब ये शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र के बीच रखी जाती है। अब इस आर्मेचर कुंडली को हम घुमाते हैं, ठीक है बच्चों, तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है बच्चों, तो हमें पता है फैराडे के द्वितीय नियम से इसमें क्या होगी बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यही कहलाता है बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों, इस कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगता है। तो हम कह सकते हैं जनरेटर जो है बच्चों, वो क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।